हमें कैसे करना है, प्रभु का ध्यान कैसे करना है ये बताइए। बोले 4 बातों का ध्यान रखो, उसका अभ्यास करो। क्या? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। 4 बातों का ध्यान रखो। पहला, जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतो मतलब अब ये नहीं कि 2 मिनट अगर एकांत में ध्यान कर रहे हैं तो भी, कथा सत्संग में है तो भी, किसी पूजन कार्य में है, धर्म से जुड़े किसी भी कार्य में है, अगर आपका आसन सिद्ध नहीं है, 10 मिनट कथा सुने नहीं कि पैर दर्द हो रहा है, कमर दुख रहा है, तो ध्यान कथा में होगा कि कमर में होगा? तो इसीलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। कमर सीधी, आसन बदल रहे हैं, पैर यहां से वहां मोड़ रहे हैं, गर्दन दर्द हो रही है, पीठ दर्द हो रही है। जितासनो, आसन को जीतो। दूसरा, जितश्वासो, सांस पर पूरा नियंत्रण। बीपी हाई है, लो है, सांस फूल रही, उठते उठते भाग गए उधर, कथा तो गई। हम बहुत देर तक नहीं बैठ पाते, तब बहुत देर तक नहीं बैठ पाते तो ध्यान कैसे लगेगा? क्रोध आ जाता है, तुरंत सांस गर्म हो जाती है, तो मन मलिन रहेगा। और इसके लिए प्राणायाम परम बलम। भगवान कहते हैं प्राणायाम को साधो। प्राणायाम में बहुत बल है। फिर बताया जित संगः। तीसरी बात, संगत अच्छी होनी चाहिए। एक संग होता है, एक साथ होता है। हम आप जो बैठे हैं वो साथ बैठे हैं, संग नहीं है। 7 दिन पूरा होते ही हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, साथ साथ बैठे हैं, कल नहीं होंगे। संग वो होता है जिसका व्यवहार आचरण का एक दूसरे पर असर होने लगे, उसको संग बोलते हैं। गोपियों ने कहा था उद्धव से कि हम शरीर से भले साथ नहीं हैं, लेकिन मन हमारा माधव के संग ही है, कहीं भी रहे। तो संग किसका करें? सत्य का। सत्य संग, यहाँ सत्य की बात होती है, कोई झूठी बात नहीं कही जाएगी। संतों का संग करें, सत्य का संग करें, जिसका आचरण व्यवहार हम में आए तो हमारा अहित ना हो, उसका संग करें। सत्य से प्रीति होनी चाहिए, अर्थात परमात्मा से प्रीति होनी चाहिए। अब मंदिर में बैठे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, कथा में बैठे हैं, लेकिन दुकान में हिसाब लगाने में लगा है मन, तो ये गड़बड़ है। हाँ, लेकिन अगर दुकान में बैठे हैं, काम कर रहे हैं और मन लगा है ठाकुर में, तो ये सही है, ये चल सकता है। क्योंकि भगवान तन की निकटता को नहीं, मन की निकटता को श्रेष्ठ समझते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान का सिद्धांत है कि निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन, जिन जन का मन निर्मल है, सो मोहि भावा। और क्या नहीं चाहिए? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, थोड़ा भी पसंद नहीं है।
एक भक्त बोला भगवान से, भगवान मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा हूं कि मैं कुछ आपको उपहार रूप में दूं, कुछ देना चाहता हूं आपको। भगवान हंसने लगे, तुम, मैं जग पूरे संसार को देता हूं, जगदाता हूं, तुम मुझे क्या दोगे? कह रहे बस वही विचार कर रहा हूं कि मैं क्या दूं। क्योंकि रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। सबसे ज्यादा कीमती होते हैं तो रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात, लेकिन आपका घर ही जल में है, नारायण है आप। नार माने जल, आयन माने घर, और सारे रत्न क्षीर सागर से ही निकले हैं, तो आप क्षीर शाही हैं। रत्न का घर आपका है, आपको रत्न भी नहीं दे सकते। गृहिणी चा पद्मा, साक्षात महालक्ष्मी आपके चरणों की दासी है, तो रुपया पैसा भी नहीं दे सकते। किम देयमस्ति, मैं क्या दे सकता हूं, आप तो जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर आया। लेकिन एक बात हमने पकड़ के रखी है, एक चीज है जो आपके पास नहीं है। क्या नहीं है? बोले मैंने आपका एक गुप्त पत्र पढ़ लिया था जो आपने हनुमान जी से मां जानकी के पास भेजा था। समाचार पत्र तुमने हमारा कौन सा पढ़ लिया? बोला सरकार, जब वो अशोक वाटिका में थी मां जानकी, तो हनुमंत लाल के माध्यम से आपने पत्रिका भेजी थी कि हे सीते, मेरा तुम्हारा प्रेम तात्विक है और उसे सिर्फ मेरा मन जानता है, पर विडंबना तो देखो कि मेरा मन सदा तुम्हारे साथ रहता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तुहि पाई, जानत प्रीत इतने हो माई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सो मन सदा रहत तुहि पाई, जाने प्रीत रस इतने हो माई। मेरा मन ही तुम्हारे मेरे वास्तविक प्रेम को जानता है। विडंबना यह है कि मेरा मन सदा तुम्हारे साथ रहता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाई। तो आप तो भगवान बिना मन के हो गए, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका मन ही आपके पास नहीं है। आपके मन की तो चोरी हो गई और मेरा मन मेरे पास है, जो मुझे बहुत परेशान करता है। कहीं कुछ मांगता है, कहीं कुछ मांगता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आपको अपना मन ही समर्पित कर दूं, तो आपका काम चल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। इसलिए हे रघुपति करुणा निधान, आप मेरा मन स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो, मुझ पर कृपा करो। बोल भक्ति वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। क्योंकि भगवान को मन अर्पित करना है, लेकिन कैसे? निर्मल मन, कुपित मन नहीं चाहिए।
अब लेकिन कुपित मन नहीं चाहिए, साफ मन चाहिए। तो मन की सफाई कैसे करें, मन का मैल क्या है ये भी तो पता चले।